आज हम आप लोगों को वसा का परीक्षण कैसे किया जाता है और कैसे ये ज्ञात किया जाता है कि किस खाद्य पदार्थ में वसा पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। पहले हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि वसा किसे कहते हैं। वसा खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाली एक पदार्थ होता है जो शरीर की वृद्धि और विकास और शरीर में शक्ति के लिए यानी कि ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि देखिए हमने लिया हुआ है, ये मूंगफली के कुछ दाने हैं, ये नारियल है और ये चना। ये चार खाद्य पदार्थ हैं। अब इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे पता करेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में वसा पाया जाता है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। आइए एक मौका आ जाए, ये हो गया। और इसी तरह से इसको हम मोड़ लेते हैं। ये नारियल है, इसमें नारियल के कुछ टुकड़े हैं, लिखा हुआ है उसके अंदर। और ये नारियल को भी हमने इस तरह से मोड़ दिया। इस तरह से मोड़ते हैं कि खाद्य पदार्थ बाहर न निकलने पाए, अंदर सुरक्षित रहे। ये चना है, चने के दाने जिसमें है उस कागज़ को भी हम मोड़ लेते हैं और मोड़ करके इसको इस तरह से कवर कर लेते हैं कि वो बाहर न निकले। इसको किसी ऐसी चीज़ से हल्का हल्का कूट लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं। हमने कूट लिया। ऐसा ना कूटिएगा कि कागज से बाहर निकल जाए। लिया, फिर उसके बाद जिसमें खाद्य पदार्थ होता है उसको हल्का हल्का कूट लेते हैं। ये कर लिया। अब इसको हम खोलते हैं। ये जिसमें चावल है, ये कूटे हुए चावल इधर हम किनारे निकाल लेते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। ये देख लीजिए, ये जिसमें हमने मूंगफली रखा था, ये कुटी हुई मूंगफली, इसको भी किनारे हम निकाल लेते हैं। इस कागज़ को ऐसे ही रख देते हैं। उसके बाद ये जिसमें नारियल था उसको हम निकाल लेते हैं। ये शायद बहुत अच्छे से कूट नहीं पाया है, इसके लिए एक दूसरा टूल होना चाहिए था जिसमें अच्छे से कूटा जा सके। ये चना हुआ, इसको कूटा गया है, इसको हमने किनारे निकाल लिया और यहाँ रख दिया। अब इसका हम परीक्षण करेंगे। अब इसका परीक्षण कैसे करेंगे, यही आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए, ये जो कागज़ आपने देखा, ये प्लेन एक कागज़ हमारे पास है। जब इस प्लेन कागज़ से हम प्रकाश को इधर से उधर निकालते हैं तो प्रकाश इस तरह से परावर्तित नहीं होता, यानी कि कागज़ के उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन जब हम जिस कागज़ में हमने मूंगफली रखा था, आप इसमें क्या देख रहे हैं? कुछ देख पा रहे हैं कि थोड़े से इसमें हल्के हल्के धब्बे टाइप के लग गए। देख रहे हैं? यानी कि ये इसमें कुछ चिकनी चीज़ जैसे लगता है कागज़ में लग चुकी है। इस पर जब हम प्रकाश को डालते हैं और अभी हम अंधेरा कर देते हैं यहाँ पर, तो अंधेरा करने के बाद थोड़ा सा क्या पाते हैं कि प्रकाश की किरणें जब इस पर हम डालते हैं तो जो हिस्सा
जिस पर चिकनाई लग चुकी है, प्रकाश इस चिकने वाले पोर्शन पे इस धब्बे के आर पार जा रहा है। यानी क्या हुआ, यानी कि इसके अंदर उसकी जो उस खाद्य पदार्थ में जो वसा पाया जाता था, फूटने पर वो वसा इस कागज पर आ गया। इससे क्या प्रदर्शित होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि मूंगफली में वसा पाया जाता है। देखिए एक निष्कर्ष ये निकला। दूसरा निष्कर्ष आप देख रहे हैं जिसमें हमने नारियल कूटा था, देखिए इसमें भी कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। जब इस पर हम प्रकाश डालते हैं तो वो जो चिकना हिस्सा जहाँ पर चिकनाई लग गई, जिसको हम आम भाषा में चिकनाई कहते हैं, वो क्या है वास्तव रूप में वो उस खाद्य पदार्थ की वसा है ना, जो यहाँ पर लग गई है और इससे भी प्रकाश परावर्तित होता है। इसके ये निष्कर्ष निकला कि नारियल में भी वसा पाया जाता है। और अभी आपने देखा तीसरा खाद्य पदार्थ था चना। जब चने के इस कागज में हम प्रकाश की किरणें डालते हैं तो देखते हैं कोई धब्बा नहीं है और प्रकाश परावर्तित उस तरह से नहीं हो रहा है जैसा कि इन धब्बों पर हो रहा है। तो इसके माने क्या चने में वसा है कि नहीं है? नहीं है। चने में वसा नहीं है। और चावल में भी उस तरह जिस तरह से नारियल में पाया जाता है, क्या इसमें उतनी वसा पाई जा रही है? नहीं पाई जा रही। तो मुख्यतः हम देखते हैं कि नारियल और मूंगफली में वसा है और चावल और चने में वसा नहीं है। ये निष्कर्ष निकला। तो कैसा लगा आप लोगों को परीक्षा?